हेलो बच्चों, आज जो हम बात करेंगे क्लास 10 की बात करेंगे। क्लास 10 में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में हम 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें दिया है। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। हम बात देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। तो इसमें हम देखेंगे, देखो 8.1 के सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति रेशियो कैसे निकालते हैं। हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं 6, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। हमने आपको ये भी सिखाया था कि इन्हें कैसे याद करते हैं। अगर हम बात करते हैं देखो त्रिकोणमिति रेशियो की, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं पहले। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और हमसे बोला गया अधे त्रिकोणमिति रेशियो निकालिए। अदर रेशियो निकालने हैं हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेक दिया है और हमें क्या निकालना है, अदर रेशियो निकालने हैं। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर, आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो तो आप सबसे पहले कैसे करेंगे, आपको क्या बोला गया कि sec थीटा इक्वल टू क्या है 13/12, क्या है 13/12, और आपको अदर त्रिकोणमिति रेशियो निकालने हैं। जिसे अदर त्रिकोणमिति रेशियो की अगर हम बात करते हैं वो होते हैं 5, अदर जो है वो 5 है, टोटल कितने होते हैं 6। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन, साइन थीटा किसके इक्वल होता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं, साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब और कर्ण का रेशियो होता है। किसका रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है जो साइन होता है। अगर आप दो साइड ले लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो किसके इक्वल होगा, उसका जो रेशियो होगा वो साइन के इक्वल होगा। अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें आपको क्या दिया है सेक थीटा, और आपको अदर त्रिकोणमिति रेशियो निकालने हैं। यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको साइन थीटा चाहिए, आपको कोस थीटा चाहिए, आपको टेन थीटा चाहिए, और क्या चाहिए आपको कोट थीटा। सेक थीटा आपको गिवन है तो कोसेक थीटा चाहिए। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या निकालना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा। तो सेक थीटा आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक आपको गिवन है और कोसेक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको ये निकालना है। देखो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप कैसे करेंगे, देखो हमने आपको बताया था, देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को। हम बात करते हैं अगर साइन थीटा की, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण। अगर हम कोस की बात करें तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा हमने आपको बताया था वो होता है लंब बटे आधार। अगर कोट थीटा की बात करते हैं तो कोट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, टेन का। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अगर सेक थीटा की बात करें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो सेक थीटा होता है कोस थीटा का अपोजिट, यानी कि उल्टा होता है। तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ण बटे लंब के इक्वल हो जाएगा। तो ये त्रिकोणमिति रेशियो है, ये आपको याद रखने हैं कि साइन क्या होता है, लंब और कर्ण का रेशियो होता है। कोस क्या होता है, आधार और कर्ण का रेशियो होता है। टेन क्या होता है, लंब और आधार का रेशियो होता है। कोट क्या होता है, आधार और लंब का रेशियो होता है। सेक क्या होता है, कर्ण और आधार का रेशियो होता है। कोसेक क्या होता है, कर्ण और लंब का रेशियो होता है। तो ये इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास सेक थीटा में गिवन है क्वेश्चन में, और हमें क्या निकालना है, हमें अदर त्रिकोणमिति रेशियो निकालने हैं। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि सेक किसके इक्वल होता है। सेक थीटा हमें 13/12 दिया है। हम जानते हैं सेक जो होता है वो होता है, क्या होता है, देखो सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। अगर आप इसका कंपेयर करेंगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी दी है 13, आधार की वैल्यू कितनी दी है 12। तो आप अगर इसका कंपेयर करेंगे तो कर्ण तो आ जाएगा यहाँ पे 13, और जो ए आ जाएगा आधार वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो
तो आप एक ट्रेंगल बना लीजिए इस तरीके से, ए बी सी कोई ट्रेंगल है, आप यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लीजिए, ये 90 डिग्री है। हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, वो कर्ण होगी, वो क्या होगी, कर्ण। थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, लंब, और जो बची हुई साइड होगी वो होगी आधार, क्या होगी, वो आधार होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, लंब आधार की वैल्यू कितनी है 12। तो पहले तो आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए, क्या चाहिए आपको, लंब की वैल्यू चाहिए, यानी कि एल की वैल्यू चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो हमने आपको बताया था कि अगर आपको दो रेशियो गिवन है, यानी कि दो साइड आपको गिवन है, तो तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण तो 13 है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दीजिए आप। लंब कितना है वो आपको फाइंड करना है, आप ऐसे रहने दीजिए इसे। आधार क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए आप। अगर यहाँ पे आप देखें 13 का स्क्वायर होता है 169, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर ही रह जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, यानी कि 144 होता है। अगर हम बात करें एल स्क्वायर की तो इसे इधर ले आइए आप, तो इसमें से माइनस कर दीजिए इसे, तो आप माइनस कर देंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा ये। तो 169 में से अगर 140 घटाएंगे तो आप कितना बचेगा, 25 बचेगा। वो किसके स्क्वायर के बराबर, एल स्क्वायर के बराबर। अगर एल स्क्वायर 25 है तो एल का मान कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5। तो हम यहाँ से लिख देंगे एल का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो हमारे पास देखो क्या आ चुका है, कर्ण भी है हमारे पास, लंब भी है और आधार भी है। हमारे पास तीनों साइड गिवन है, यानी कि हमें तीनों साइड है हमारे पास। हम क्या निकालना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा में फाइंड करना है। तो स्टैंड अगर हम देखें यहाँ पे तो आप ऐसे लिख लीजिए, देखो आपको क्या गिवन है, आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से। आपको दिया था सेक थीटा होता 13/12 और ये होता है कर्ण बटे आधार के इक्वल। तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना दिया है क्वेश्चन में, 5। कितना दिया है 5, कर्ण कितना है 13। अगर हम कोस थीटा की बात करें तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आप यहाँ पे देख लीजिए, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस क्या है, आधार बटे कर्ण। अगर आप आधार देखें यहाँ पे इस ट्रायंगल में, अगर आधार की बात करते हैं तो आधार कितना है 12, कितना है 12, कर्ण कितना है 13। अगर आप टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा कितना है, यहाँ पे टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे, अगर आप लंब की बात करते हैं तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अगर आप कोट थीटा की बात करें तो कोट तो उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार की बात करें तो 12 है, और लंब कितना है यहाँ पे लंब जो है वो 5 है, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब की अगर बात करते हैं तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी है 13, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5। तो आपके सामने ये वैल्यू निकल चुकी है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अदर त्रिकोणमिति रेशियो निकालिए, यानी कि अन्य त्रिकोणमिति रेशियो। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्वेश्चन में जो जो गिवन है आप उस तरीके से लिख लीजिए ना, और फिर आप ऐसे लिख लेंगे। तो स्टैंड आपको एक क्लियर समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपको क्वेश्चन में दिया था सेक थीटा और आपको अदर त्रिकोणमिति रेशियो की वैल्यू निकालनी थी। देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दो साइड गिवन है, तो आप सबसे पहले तीसरी साइड निकालिए। अगर आपको लंब और आधार गिवन है तो आप कर्ण निकाल लीजिए। अगर आपको कर्ण और आधार गिवन है तो आप लंब निकाल लीजिए। अगर आपको आधार और कर्ण गिवन है तो आप लंब निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप इस तरीके से लिख लीजिए, और आपको जिस चीज की वैल्यू लेनी है वो एज इट इज एक तरफ ले लीजिए।
तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, या आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स ही मान सकते हैं वहां पे। तो इस तरीके से आप जानते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक होता है। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण के इक्वल, ये आपको हम बता चुके हैं। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनकी वैल्यू आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो आपको हमने क्या निकाला, देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में लंब कितना है, 5, क्योंकि थीटा की जो अपोजिट वाली जो साइड होती है वो लंब होती है, और 90 की जो अपोजिट वाली साइड होती है वो कर्ण होती है, और बची हुई जो साइड होगी वो आधार होगी, ये आपको याद रखना। तो साइन की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 5/13, 5 यानी कि 5/13। कोस थीटा की वैल्यू 12/13, टेन की 5/12, कोट की 12/5, कोसेक की 13/5। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। स्टैंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से याद रखना है, अच्छे से करना है, यानी कि ये एग्जाम में आ चुका है, आ सकता भी है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हमें बोला गया है एंगल ए और एंगल बी क्या है, वो एक्यूट एंगल है। वो क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है, हमसे क्या बोलेगा, एंगल ए एंगल बी कोण है, जिसमें हमें हमें क्या करना है, कोस ए हमें दिया है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए कोस बी। तो हमें फाइंड करना है कि एंगल ए बी एंगल बी के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कोस ए बराबर कोस बी, आपको क्या फाइंड करना है, कोस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आपको एंगल ए एंगल बी के इक्वल दिखाना है। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। तो स्टैंड आपने एक नोट आपने कर लिया होगा इसका सॉल्यूशन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टैंड हम, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है, कोस ए बराबर कोस बी के है, और प्रूफ करना है आपको कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी, अगर आप साइड इक्वल दिखा देते हैं तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। आपने इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी। आप अगर बात करते हैं कोस ए की या कोस बी की बात करते हैं, देखो तो आप सबसे पहले क्या देखिए, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप वहां से ले लीजिए। आप कोस ए की बात करें, अगर कोस ए की हम बात करते हैं तो एंगल ए, तो एंगल ये है, थीटा आप यहाँ मानेंगे, थीटा के सामने वाली साइड यहाँ पे लंब होगी। अगर आप कोस ए की बात करते हैं तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर आप कोस ए की बात करें तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। और आधार की अगर हम बात करें इसमें, तो आधार क्या होगा, देखो आधार क्या होगा, ए बी। इसकी अगर ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में आधार क्या होगा, ए बी। तो आधार तो हो जाएगा ए बी। अगर आप कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी। आप इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। इस तरीके से आप कोस बी ले लीजिए, क्या ले लेंगे आप, कोस बी। तो कोस बी की बात करते हैं तो कोस बी तो आधार बटे कर्ण के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है सर। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, देखो आधार कितना है। तो अगर आप बी की बात करते हैं स्टैंड, आप यहाँ पे एंगल इस तरीके से ले लीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सही है बिल्कुल, ए बी और सी। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे कि जो एंगल ए है और एंगल बी वो क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से कम है। तो इसका मतलब 90 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा यहाँ पे।
तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, और कोस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बी ले लीजिए, सॉरी यहाँ पे आप ए ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए और यहाँ पे सी। तो आप बी की बात करें देखो, तो आधार क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बी सी। अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण के लिए क्या हो जाएगा ए सी। इसे इक्वेशन टू नाम दे दीजिए। तो स्टूडेंट हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको देखना है एंगल ए एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल उन्हें बोलते हैं न्यून कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। वे एंगल जिनका मान जिनकी वैल्यू 90 लेस देन 90 डिग्री होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है, वे एंगल जिनका मान जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है वो क्या कहलाते हैं, वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो एंगल ए एंगल बी तभी तो एक्यूट एंगल कहलाएंगे, ये भी 90 से कम है और ये भी है 90 से कम है, इनका जो सम है वो 90 के इक्वल है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो आपके सामने दो इक्वेशन है, आप दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो आप ऐसे लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप इन्हें इक्वल कर दीजिए। आप कैसे करेंगे देखो, तो अगर आप कोस ए की बात करते हैं तो कोस ए किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी। अगर आप बात करते हैं तो कोस बी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ए सी के। तो अगर आप देखें डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो कट जाएंगे, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो साइड है ए बी और बी सी इक्वल है। अभी हमने आपको बताया था अगर साइड इक्वल है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल ए क्या होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, एंगल ए क्या है, एंगल बी के इक्वल है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर आपको आप साइड इक्वल दिखा देते हैं तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपको स्टैंड क्लियर होगा, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपको इस तरह क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपको अच्छे से करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, स्टैंड अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ हमें। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। क्या दिया है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। और आपको क्या फाइंड करना है, देखो आपको फाइंड करना है, आपको दो पार्ट फाइंड करने हैं इसमें। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ दिया है आपको 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ दिया है आपको 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है। सेकंड पार्ट है आपके पास कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको दो पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड करने हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो स्टैंड आपको दो क्वेश्चन, दो पार्ट हैं, दोनों सोल्व करने हैं। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन पार्ट 1 के सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन पार्ट 1 का कैसे करेंगे। देखो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, कोट थीटा। अगर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें इस क्वेश्चन को, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बनना, देखो यहाँ पे जो कंडीशन बननी है वो ए प्लस बी और ए माइनस की कंडीशन बननी है ऊपर। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इस तरीके से, अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि आपको एक, यानी कि एक बार सम हो रहा है और एक बार
सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो अगर आप इसे सोल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर 1, यहाँ क्या है कोस स्क्वायर थीटा। देखो आपने ये पढ़ी होगी, ये होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। या आप इसे अभी ऐसे रहने दीजिए, आप यहाँ किसी देख लीजिए इस तरीके से, आपको क्या निकालना है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक तो साइन की वैल्यू चाहिए, एक कोस की वैल्यू चाहिए। तो आप साइन की वैल्यू कैसे लाएंगे, कोस की वैल्यू कैसे लाएंगे, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोट थीटा। तो कोट थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए और साइड निकाल लीजिए, और आप यहाँ पे क्या रख देंगे, साइन और कोस की वैल्यू रख देंगे। तो अगर आप देखें यहाँ बहुत ध्यान से, तो हमने एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे ए बी सी हमने एक ट्रायंगल बना लिया, देखो यहाँ पे ये हमने थीटा एज्यूम कर लिया है यहाँ पे। तो कोट क्या होता है, कोट हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, कोट होता है टेन का अपोजिट, यानी कि उल्टा होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, लंब आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। तो आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लीजिए इस तरीके से, देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण। तो इस तरीके से देखो कर्ण लंब और आधार है आपके पास, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, यानी के की वैल्यू। तो के की वैल्यू आप ऐसे रहने दीजिए, के का मान एल का स्क्वायर, एल कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, आधार आधार का स्क्वायर ए कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देखो तो के का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का 49। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 4 होते हैं 13, 4 4 10 और 1 11। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है 113। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए आपको, के की। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप स्क्वायर कर ले जाएंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। तो के की वैल्यू कितनी आ चुकी है 113 आ चुकी है, अंडर रूट 113 आ चुकी है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाल लीजिए और कोस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कोस के की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अंडर रूट 113। तो आपको क्या चाहिए, आपको साइन चाहिए और क्या चाहिए, कोस चाहिए। तो साइन और कोस की वैल्यू ले लेंगे आप यहाँ से। तो हम जानते हैं साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, देखो तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे 8, कितना है 8, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। इस तरीके से आप कोस की वैल्यू ले लीजिए। कोस की वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पे लिख लीजिए इस चीज को। देखो साइन की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, देखो साइन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप साइन की बात करते हैं तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है यहाँ पे 8, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। इस तरीके से आप कोस की वैल्यू ले लीजिए। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। तो आप साइन की वैल्यू और कोट की वैल्यू ला चुके हैं, अब आप कोट कर दीजिए इन्हें। साइन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर रूट 113, यानी कि 113। इस तरीके से लिख लीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि स्क्वायर है, तो साइन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर रूट इसके स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1, कोस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर सिंगल है सिंपल है ऐसी तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखो 1 तो ऐसे रह जाएगा, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, देखो आप जानते हैं अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ ए अपॉन बी का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर अलग करेंगे, इसका स्क्वायर अलग करेंगे, या हम आपसे कहें कि ए का स्क्वायर अलग होगा बी का स्क्वायर अलग होगा। तो इस तरीके से देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे आप, देखो ऐसे लिखेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है,
स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 अपॉन, यहाँ पे देखो आप 1 तो ऐसे रहेगा 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे क्या जाएगा 113। अगर आप यहाँ पे सोल्व करें इसे देखो तो 113 आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 113 आप एलसीएम ले लीजिए तो 113 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए -64 अपॉन, इस तरीके से आप 113 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 113 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी -49, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में अगर 64 घटाएंगे तो कितने बचेंगे देखो, अगर आप 13 में 4 घटाते हैं तो कितने आएंगे, 13 में 4 घटाएंगे तो 9 बचेंगे और यहाँ पे 10 में 6 गए तो 4 बचे। यहाँ पे देखो 113 में 49 गए तो कितने आएंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 13 में से 9 गए तो 4 और 6 तो कितना आएगा 69/64 कितना आ जाएगा चुका है 49/64। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करना था, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अपने नोट कर लिया होगा, देखो आपके सामने क्या था, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, कोट थीटा गिवन था, आपको क्या निकालना था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी आपके सामने आता है तो आप उसे सिंप्लीफाई करिए, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं करने के लिए। तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यहाँ पे जो कंडीशन बननी है वो क्या बननी है a + b a - b। आप जानते हैं a + b और a - b क्या होता है a² - b² होता है, तो आपने इसे ऐसे लिख लीजिए 1 - a1 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a + b a - b को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप यहाँ से भी कोई आंसर ला सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी, तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए था 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या करा साइन और कोस की वैल्यू लाई, हम साइन और कोस की वैल्यू आप लाएंगे तो साइन और कोस की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो इस तरीके से आपने सोल्व कर लिया। तो यहाँ पे कितना आ चुका है 49/64, क्या आ चुका है 49/64। तो इस तरीके से आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो स्टैंड अब हम देखते हैं पार्ट 2, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 देखते हैं। अगर हम बात करें पार्ट 2 के, देखो पार्ट 2 बहुत आसान है आपके लिए। अगर आपको क्वेश्चन में हम ऐसे कहें आपसे कि आपको x की वैल्यू दी है 5, हमसे आपसे पूछे x² का मान बताइए, तो आप बिल्कुल कह देंगे अगर x है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, x² कैसे बन जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो आपको दिया है कोट थीटा, क्या दिया है आपको कोट थीटा, और आपको निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, तो आप क्या कर दीजिए दोनों और स्क्वायर कर दीजिए, क्या करेंगे आप बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अगर आप इधर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। आप जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये जो साइड है वो क्या आ चुकी है दोनों इक्वली आ चुकी है, क्या आ चुकी है देखो हम 1 + sin स्क्वायर थीटा यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इसका मान ला चुके हैं, तो कितना आया था 49/64। तो इस तरीके से पार्ट 2 होते हैं, तो आपको ये क्लियर होगा। तो स्टैंड इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।